अरे तो हिम्मत कैसे भइल ठाकुर प्रताप सिंह का रास्ता रोके का? तो का अपन जान से प्यार ने खेका? हमार जान की चिंता छोड़ी प्रताप बाबू, पहले अपन सोची तहार का हाल हुई। इंस्पेक्टर! चिल्ला मत, या तो तहार गला खराब हो जाए। कह के गिरफ्तार कइल जाता। हाँ, हम जान सकीला कि तू हमके कौन से जुर्म में गिरफ्तार करत बाड़ा? जमीन के झूठा कागज बनावे के जुर्म। वारंट का कागज बात तुम्हारे पास? हम जानत रहनी प्रताप बाबू, गिरहुआ ही सवाल जरूर करब। बहुत कर लेली फेरा फेरी। अब चली थाना, हम तहरा संगे कुछ फेरा फेरी करब। हाँ? अरे हमके तो कुछ नहीं के पता कौन सा जमीन और कैसन हेरा फेरी। हम तो कुछ नहीं जानत। जब जेल की हवा खाइब नू सब पता चल जाए। बात मेरा इंस्पेक्टर। आपन औकात में रही प्रताप बाबू। तहार सारा गर्मी यही झाड़ दे। कि तू ठीक देखा करत। अगर तोहरा के इस शहर से हम गायब ना करवा देली तो हमारा नाम ठाकुर प्रताप सिंह ना। ज्यादा बोल लेनी। कांस्टेबल जी साहब, इनके गाड़ी में बिठावा। जी साहब। देखो नताशा, हमें भी यशोदा नहीं प्यार है जितना तुम्हें। हम भी उसके मान सम्मान का आदर करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं उससे नाराज हूं या उसके खिलाफ जा रहा हूं। लीजिए जीजा जी, पानी पीजिए। पानी नहीं पीना मुझे। तुम्हारे नाम का वारंट है। हमारे नाम का वारंट? यस। हम नहीं चाहते आपको गिरफ्तार करना, लेकिन अफसोस है, I'm so sorry। आपको मेरे साथ थाने चलना पड़ेगा। क्या हम जान सकते हैं कि गिरफ्तारी की वजह क्या है? अगर हमारी कोई गलती है तो आप जरूर गिरफ्तार करें। आपसे ऐसी गलती हुई है कि हमारे सोसाइटी के सारे लोग आपके खिलाफ हैं। क्यों? क्योंकि आप दुर्गा की मां हैं। मतलब? कल शाम के फैंसी ड्रेस में दुर्गा को नंबर 1 पोजीशन दिया गया है, समझिए आप। आप भी ना जीजा जी। देखा, डरा दिया तुमको हमने। आप भी ना। वैसे फैंसी ड्रेस, अभी तो दुर्गा बहुत छोटी है तो ठीक से चल भी नहीं सकती। अरे वहाँ सारे बच्चे वैसे ही थे। अच्छा, चलिए इसी खुशी में मैं आपके लिए कुछ मीठा लेके आती हूँ। अरे अरे, मिठाई की कोई जरूरत नहीं है। नताशा खुशी से पागल हो रही है, बार बार उसका फोन आ रहा है। मैं घर जा रहा हूँ। ओके बाय।
सब का हो रहल बा हमरे हवेली में। कुछ न कुछ परेशानी बढ़ते रहेला। बेटा रणबीर, प्रताप कैसन बा? बोला ना रणबीर, बोला ना, का भइल हमरे प्रताप के? अम्मा भैया तो अब का भइल? बोला ना, प्रताप हमारा ठीक बा ना? छूट जाए ना जेल से। ना अम्मा, ना, हमरा तो ऐसा लगा था कि हमरे प्रताप के कोई साजिश में फंसा रहल बारा। अम्मा प्रताप भैया कोनो जमीन के बहुत बड़ा हेर फेर कले बाड़न, वही खातिर उनकी गिरफ्तारी भइल बा। रणबीर बेटा, जल्दी से कोई बढ़िया वकील ठीक करके हमरे प्रताप के जेल से छोड़ा दो हमरे प्रताप के। अम्मा प्रताप भैया न छूट पाई हैं। काहे काहे न छूटिए? अरे कोनो वकील उनके केस लड़ाई खातिर तैयार ही नहीं किया। चलो थाने में, हमरा प्रताप से मिले के बाद चलो। तू प्रताप भैया के जख्म ना देख सकती। पुलिस वाला लोग ना उनार संग के बहुत मारपीट कैले बाड़न। बेटा, हम प्रताप के लगे जाए, हमार प्रताप पता नहीं कौन हाल में हुई है। हम ओकरा से मिले जाए अपन प्रताप से। ये बहुत मुसीबत के वक्त बा, अपने आप के संभाला। हम मिले जाए अपन प्रताप से। नाम जा। विजय जाए से कोनो फायदा नहीं किया अम्मा। प्रताप सिंह, हम तुमको गिरफ्तार करने आए हैं। वारंट बा आपके पास? आप जनानी हैं। याद रखी, हम जनानी के साथ साथ वकीलों बानी। नमस्ते यशोदा जी। अरे नमस्ते नमस्ते गंगा जी, हम आपको ही फोन करने वाले थे। अच्छा हुआ आप आ गए। अब आपके देवर मानव को कोर्ट का नोटिस तो मिल गया होगा ना? क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? मैडम, हम केस वापस लेना चाहते हैं। ये आप क्या कह रही गंगा जी? क्या आप पर कोई दबाव डाल रहा है? हम कोनो बच्चा थोड़ी है यशोदा जी। हम अपने पूरे होश हवास से ये केस वापस लेना चाहते हैं। तो फिर आंखें चुरा के क्यों बात कर रही हैं? नजर मिला के बात करिए। और ये आपकी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? अब हम क्या करें यशोदा जी? जब से आपका नोटिस गया, उसका अत्याचार और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने हमें घर से भी बाहर निकाल दिया। पुलिस भी उसी का साथ दे रही है। हम पूरी तरह से टूट चुके हैं यशोदा जी। अच्छा, अब हम समझे। ये आपके आंसू सारी हकीकत बयान कर रहे हैं। औरत का तो काम ही है लात जूते सहना, मर्द के तलवे चाटना। कुछ भी हो जाए लेकिन उफ तक नहीं करना। आप जैसी औरतों की वजह से ही आज औरतों की ये हालत है। गंगा जी, जैसे इतना बर्दाश्त किया वैसे थोड़ा और बर्दाश्त करिए। अब नोटिस मत भेजिएगा यशोदा जी, नहीं तो। देखिए, आप परेशान मत होइए। आखिर कब तक झूठ का बोलबाला रहेगा? एक ना एक दिन तो सच सामने आएगा ही ना। हमारा केस वापस तो हो जाएगा ना मैडम?
क्या पक्का आप केस वापस लेना चाहती हैं? हाँ, मैं अपना केस वापस लेना चाहती हूँ। ठीक है, आपका केस वापस हो जाएगा। यशोदा। अरे सर, हाँ, वो तुमने इस फाइल में वो सारी चीजें लिख दी हैं जो रिक्वायरमेंट में थी। एक काम करो, ये फाइल मिस्टर वर्मा को दे देना। जी सर। और हाँ सुनो, क्या हुआ तुम्हारे गंगा के केस का क्या हुआ? सर, वो केस हमने छोड़ दिया है। व्हाट? बैठो। तुम ये केस छोड़ रही हो, लेकिन क्यों? सर, वो केस तो हम लड़ने से पहले ही हार गए। पहेलियां मत बुझाओ, ये बताओ कि बात क्या है? सर, गंगा केस वापस लेना चाहती है। ओह, समझा। देयर इज समथिंग फिशी इन इट। कोई है जो उस पर दबाव डाले। मगर अब हम क्या करें सर? केस छोड़ दें? ना, केस छोड़ने की जरूरत नहीं है यशोदा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस केस पे बहुत मेहनत करते हैं उस केस में क्लाइंट पलट जाता है, लेकिन इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे तो समझ में ही नहीं आ रहा है सर कि हम क्या करें। करना क्या है, तुम एक काम करो, तुम गंगा से मिलो, उसको अपने विश्वास में लो। एक बार उसको तुम्हारे ऊपर विश्वास हो गया तो मामला सुलझ सकता है। लेकिन सर, यहाँ पर तो मामला एकदम उल्टा हो गया है। पुलिस भी उसके विरोधी के साथ मिल गई है। अच्छा, तो पुलिस तुम्हारी क्लाइंट की विरोधी हो गई है। सलूशन तो है, वो सुनील तिवारी जी, तुम्हारे जीजा जी, वो किस दिन काम आएंगे? सर, सुनील जीजा जी वकील थोड़े ही हैं। पुलिस ऑफिसर तो हैं। एक काम करता हूं, मैं सुनील तिवारी जी को बोल दूंगा कि वो गंगा के देवर के पास जाए और उसे धमकाए, उसके होश ठिकाने आ जाएंगे। इस बीच तुम गंगा के साथ जाकर एक नई FIR लिखवा दो। इससे गंगा को तुम पर विश्वास भी हो जाएगा और उसका यकीन हो जाएगा कि हाँ तुम लोग उसके लिए कुछ कर रहे हो। पुलिस का जवाब पुलिस से ही देना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है। सर, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। पहला केस है ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है। कानून में सारे दांव पेच होते हैं यहां से वहां निकलने के, लेकिन हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि सच्चाई का साथ न छूटे। सर, इसे तो हम भूल ही नहीं सकते। हम पूरा ध्यान रखेंगे। अच्छा सर, अब हम जाएं? हाँ हाँ, जाओ। मैं सुनील तिवारी को फोन कर देता हूँ और तुम गंगा से मिलो। हाँ सुनो, अगर कोई बात समझ में ना आए या कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर लेना। जी सर। टेक केयर। हाँ गंगा जी, बोलिए, कैसे फ़ोन किया? अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? परेशान मत होइए, जैसे आपको घर में रहने की जगह मिल गई है वैसे धीरे धीरे सब कुछ वापस मिल जाएगा, ठीक है? अरे नताशा, क्या बात है? बड़ी उदास लग रही हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यशोदा, क्या कभी ऐसा होता है कि इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वो एकदम अकेला हो? तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो?
अपने आप को किस बात की सजा दे रही हो? हम कुछ गलत नहीं कर रहे नताशा। इससे बड़ी और क्या गलती हो सकती है कि सारे रिश्तों के होते हुए भी तुम अकेली हो? ये पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले काटना बहुत मुश्किल है। क्या तुमने कभी रणवीर बाबू से बात करने की कोशिश भी की? नहीं। और क्यों करें हम बात? भले ही हमने गुस्से में घर से बाहर कदम उठाया, लेकिन क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि हमें रोके? बोलो नताशा, अगर वो एक बार हक से मेरा हाथ पकड़ के हमें रोकते, तो क्या हम नहीं रुकते? बिल्कुल सही। तुम सबसे बात कर सकती हो, कृष्णा, मेघा, सबसे बात कर सकती हो। तो क्या तुम्हें रणवीर बाबू ही सबसे बड़े दुश्मन दिखाई देते हैं? उनके बिना तो तुम्हारी जिंदगी अधूरी है। कुछ भी कहो, जब तक वो पहल नहीं करेंगे हम उनसे बात नहीं करेंगे, चाहे हमें जिंदगी भर अकेले ही क्यों ना रहना पड़े। तो क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। अगर ये तुम्हारा आखिरी फैसला है तो हमारा और तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म।